अभी करके आ गई आप थी सबको नेटवर्क नमस्कार की करते। प्रॉब्लम, थोड़ी लेट हो पाई, हाँ क्लिक करते रहे ओपन नहीं हो रही, हाँ। अभी आ गई थी। तो कोई बात नहीं है, आप आपको मैं थोड़ा जब सुनाती भी हूँ। जो भी आपको अ, भजन अच्छा हाँ जी, लगता हाँ है जी। तो आप हम्म। शुरू करिएगा हाँ। और हम लोग सब उसका हम्म। सुनेंगे। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न वा प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्यु न शङ्का न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्व न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। इसको आत्मशतक बोलते हैं या निर्वाण षष्टकम भी बोलते हैं। हाँ, वो शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की थी। शंकराचार्य जी ने लिखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर संस्कृत में है, लेकिन फिर भी अच्छा गाया आपने। आगे भी हम लोग इसका लाभ उठाएंगे और जी जी, जरूर। जो हाँ, जो दूसरे साधक हैं वो भी कोई भजन गाना चाहेंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा, हाँ जी। लेकिन वो
पहले सूचित कर दें और अपना एक ऑडियो बना के हमारे पास में भेजें। उस ऑडियो को सुनने के बाद फिर हम बताएंगे कि हाँ ये किस दिन का गाना है। ठीक है, अब आगे के लिए कल जो 2 अक्टूबर का दिन था वो अंग्रेजी की तारीख के अनुसार बाबा का समाधि दिवस था। बाबा ने जो समाधि ली थी वो अंग्रेजी तारीख के अनुसार 2 अक्टूबर थी और हिंदी तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा। तो कल हमने बाबा के विषय में 2 शब्द नहीं बोले, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। हम असमंजस में थे कि हम 2 अक्टूबर को मनाएं बाबा का पुण्य दिवस या शरद पूर्णिमा के दिन मनाएं। इसलिए कल हम कुछ फैसला नहीं कर सके, लेकिन आज हमने सोचा कि भगवान का नाम तो या गुरु की पूजा या स्मरण जितनी बार किया जाए उतना ही कम है। तो इसलिए हम कल की जगह आज बाबा को याद करेंगे और शरद पूर्णिमा के दिन फिर दोबारा से बाबा को याद करेंगे। तो जब बाबा ने सन 82 में समाधि ली तो हम उसमें गए थे। आगरा से कुछ और साधक लोग भी गए थे और वहां पर हम लोगों ने बाबा के शरीर को कंधा भी दिया था। ये सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें मिला परम पूज्य गुरुदेव को कंधा देने का। और उस समय हमने रास्ते में एक कविता लिखी थी बाबा की यादगार में, कविता लिखी थी। तो हमारा गला ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि भावों की एक अभिव्यक्ति है। वो अभिव्यक्ति आज के दिन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसको हमने श्रद्धांजलि के नाम से लिखा है। इस श्रद्धांजलि के बोल हैं, महासमाधि लीन हुए, महासमाधि लीन हुए, पर गुरु तुम तो युग युग जियोगे, महासमाधि लीन हुए, पर गुरु तुम तो युग युग जियोगे, शक्तिपात के अमर अस्त्र से भवबंधन युग युग तोड़ोगे, शक्तिपात के अमर अस्त्र से भवबंधन युग युग तोड़ोगे, तुमने ही था कहा समाधि से भी शक्तिपात होगा,
तुमने ही था कहा समाधि से भी शक्तिपात होगा। नश्वर तन मिट जाने पर भी चित शक्ति विलास होगा। नश्वर तन मिट जाने पर भी चित शक्ति विलास होगा। बढ़ जाता ज्यों मूल्य भस्म का अधिक सदा सोने से, त्यों ही पूजित रहे समाधि युग युग सुर मुनियों से। बढ़ जाता जो मूल्य भस्म का अधिक सदा सोने से, त्यों ही पूजित रहे समाधि युग युग सुर मुनियों से। कुंडलिनी रो रही सिद्ध पथ भी देखो असहाय हुआ। कुंडलिनी रो रही सिद्ध पथ भी देखो असहाय हुआ। नित्यानंद वाटिका पर कैसा वज्राघात हुआ। नित्यानंद वाटिका पर कैसा वज्राघात हुआ। एक नहीं अनेक आएंगे मुक्तानंद यशी जग में। गूंजेगा उनके माध्यम से सिद्ध योग फिर घर घर में। गूंजेगा उनके माध्यम से सिद्ध योग फिर घर घर में। बाबा ने कहा था कि मेरे बाद एक नहीं अनेक मुक्तानंद आएंगे और उनके माध्यम से सिद्ध योग का प्रचार प्रसार होगा और शक्तिपात भी होगा। तो वही हमने लिखा है, धीरज रख देखो होगा उद्घोष पूर्ण सिद्धेश्वर का। गुरुवाक्य पूर्ण होंगे निश्चय, गुरु होता रूप महेश्वर का। अल्पायु में घर को तज कर प्रभु चरणों में चित लगा दिया। हे पूर्ण स्वयं अपने में ही पर गुरु का ही गुणगान किया। 12-14 वर्ष की अवस्था में बाबा ने घर छोड़ के जंगल की राह पकड़ ली और भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो एक पूर्ण सिद्ध थे,
पूर्ण आत्म साक्षात्कारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हर सफलता का श्रेय अपने गुरु भगवान नित्यानंद को ही दिया। उसी का ये हमने लिखा है कि थे पूर्ण स्वयं अपने में ही, पर गुरु का ही गुणगान किया। थे पूर्ण स्वयं अपने में ही, पर गुरु का ही गुणगान किया। आगे है, कोटि कोटि जन्मों के तप का, कोटि कोटि जन्मों के तप का, महासमापन आज हुआ। कर मोक्ष यात्रा पूर्ण अमर पद, पाकर जीवन धन्य हुआ। हे नित्यानंद प्रदीप तुम्हें किन शब्दों में श्रद्धांजलि दूं। हे नित्यानंद प्रदीप तुम्हें किन शब्दों में श्रद्धांजलि दूं। तुम थे विदेह हे महामुनि, है कौन जो उच्च विभूति दूं। तुम थे विदेह हे महामुनि, है कौन जो उच्च विभूति दूं। विदेह का अर्थ होता है कि जो योगी हर प्रकार के सांसारिक सुखों में रहते हुए भी, उनका उपभोग करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है, उसको विदेह कहते हैं। महाराजा जनक को विदेह कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसे ही महायोगी थे जो राजपाट करते हुए, दासियों रानियों के साथ रहते हुए भी किसी प्रकार के भोग विलास में लिप्त नहीं थे। तो इतिहास के अंदर केवल हमें महाराजा जनक के नाम में ही विदेह शब्द मिलता है, और इसीलिए उनकी पुत्री माता सीता को भी वैदेही कहा जाता है। और जितने भी महायोगी हुए, किसी को विदेह की उपाधि नहीं मिली, लेकिन हमने ये शब्द का प्रयोग बाबा के लिए किया क्योंकि बाबा के चारों तरफ हर प्रकार का ऐश्वर्य था, हर सुख सुविधा, छोटी से छोटी गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक बाबा के लिए उपलब्ध थे। और हमारे समय में करीब 100 एकड़ में गणेशपुरी आश्रम था। इसके अलावा विदेशों में भी, कई देशों में सुनते हैं, लगभग 35 देशों में बाबा के आश्रम थे। बड़े बड़े राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बाबा से मिलने आते थे। और कुछ की सामाजिक, वैधानिक गरिमा का सम्मान करते हुए बाबा भी उनके पास चले जाते थे। जैसे जब बाबा दिल्ली में आए थे 78 में,
तो लोधी स्टेट में बाबा रुके थे। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। तो उनकी गाड़ियां आई थी और बाबा उनमें बैठ के उनसे मिलने गए प्रधानमंत्री निवास में और राष्ट्रपति भवन में उनसे मिले। तो इतना बाबा का सम्मान था कि बाबा जिस भी देश में जाते थे, देश विदेशों में हर जगह उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों का, वैज्ञानिकों का आदर सम्मान मिलता था। ये बाबा की, फिर भी बाबा इन सबसे निर्लिप्त रह के एक सन्यासी जीवन, विशुद्ध सन्यासी, विशुद्ध योगी का जीवन जीते थे। उसकी मान मर्यादा को रखते थे, उसकी शुद्धता, पवित्रता को रखते थे। इसलिए हमने उनके लिए विदेह शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो किसी भी तरह के ऐश्वर्य से विचलित नहीं थे। ये हमने बाबा के दर्शन में अनुभव किया और उसे अपनी कविता में उतारा। तुम थे विदेह हे महामुनि, है कौन जो उच्च विभूति। आगे है योगी लेखक कविवर ज्ञानी, योगी लेखक कविवर ज्ञानी, अद्भुत शैली के वक्ता तुम, बोली गुत्थी साधन पथ की, भावी पीढ़ी के सृष्टा तुम। तो बाबा योगी तो थे ही, एक महान लेखक भी थे और चित्तशक्ति विलास के रूप में उन्होंने जो एक बेजोड़ पुस्तक लिखी, उसको हम बार बार नमन करते हैं। हम स्वयं हिंदी का एक अच्छा ज्ञान रखते हुए भी हमने ये महसूस किया कि चित्तशक्ति विलास में जिस धारा प्रवाह रूप में गद्य शैली को लिखा गया है वह अद्वितीय है। इस शैली में पुस्तक लिखना असंभव नहीं तो बहुत ही कठिन अवश्य। इसलिए हमने लिखा और एक दो उसमें कविता भी लिखी है। तो अद्भुत शैली के वक्ता, तो अद्भुत शैली के वक्ता इसलिए लिखा गया कि बाबा को हिंदी नहीं आती थी। कर्नाटक के रहने वाले थे तो उनको हिंदी थोड़ी कम आती थी, लेकिन वो अपनी एक अलग ही शैली में बाबा की रिकॉर्डिंग मौजूद है गूगल पर। तो अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी एक अपनी अलग ही शैली थी, लेकिन वो अपने भाषा के उस शैली के माध्यम से हर बात को समझाने में समर्थ थे हिंदी भाषियों के
लिए उनकी भाषा को समझना बहुत आसान था, कोई कठिन नहीं था। इसलिए हमने अद्भुत शैली के वक्ता तुम लिखा। खोली गुत्थी साधन पद की, भावी पीढ़ी के सृष्टा तुम। बाबा ने अपने प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से साधना संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन प्रश्नोत्तरियों में बाबा ने साधना के लगभग सभी आयामों को बड़े अच्छे तरीके से सुलझाया और साधकों को समझाया, जिससे भावी पीढ़ी के सृष्टा थे। भावी पीढ़ी का मतलब भविष्य में आने वाले साधकों के लिए बाबा की पुस्तकें और उनकी प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से मार्गदर्शक है। जिनको गहन साधना करनी है, ऊंचे स्तर की साधना करनी है, वो बाबा के प्रश्नोत्तरों को और चित्त शक्ति विलास को अवश्य पढ़ें और उनका चिंतन मनन करें, जिससे उन्हें उनकी साधना में बहुत सहयोग मिलेगा। आगे है, झकझोरा विश्व चेतना को, भौतिकता के गढ़ हिला दिए। बाबा ने विदेशों में जाके जो विश्व चेतना थी, यानी कि एक बौद्धिक जगत था, विश्व का जो बौद्धिक जगत था, उसके सामने कुंडलिनी शक्ति और शक्तिपात को प्रदर्शित करके उसको बहुत ही सुदृढ़ तरीके से ठोस रूप में प्रस्तुत करके उस बौद्धिक विश्व को झकझोर दिया। सब लोग देश विदेश में ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हाँ, कुंडलिनी शक्ति और शक्तिपात क्या होता है। ले नित्यानंद मशाल दिव्य, अगणित चिराग हैं जला दिए। हजारों लोगों को बाबा ने नित्यानंद बाबा की शक्ति से शक्तिपात किया, जो आज विश्व भर में हमें दिखाई देता है। गुरु भक्ति ध्यान जप दर्शन के, जग को नूतन आयाम मिले। साधक ज्ञानी ध्यानी सबको, अनमोल रतन की खान मिले। तो गुरु भक्ति, बाबा का समय वो समय था जब लोगों का विश्वास गुरुओं से लगभग समाप्त हो चुका था। गुरुओं के आडंबर थे, लोग, साधक लोग, आध्यात्म जगत जो है काफी आहत था। उस समय पर बाबा ने गुरु भक्ति, ध्यान, जप और दर्शन में बाबा के विचार इतने सुलझे हुए और स्पष्ट हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा, गुरु भक्त ध्यान जब दर्शन के, जब को नूतन आयाम मिले। साधक ज्ञानी ध्यानी सबको, अनमोल रतन की खान मिले। तो बाबा एक ऐसे गुणों से युक्त थे, असाधारण गुणों से युक्त थे। गुरु वंश सुशोभित हुआ, विश्व गुरु की परिभाषा जान गया। गुरु शक्ति की मिसाल देकर
अपूर्ण गुरु तू चला गया। बाबा ने गुरुवंश को सुशोभित किया, सारा विश्व ये समझ गया, को गुरु की परिभाषा बताई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शक्तिपात करने वाला गुरु ही वास्तव में गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जो शक्तिपात करता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देता है, वही गुरु शास्त्रों के अनुसार और बाबा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुरु है। उन्होंने चमत्कार करने वाले बाबाओं को भी चुनौती दी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आपको कोई चमत्कार दिखाना है तो शक्तिपात का चमत्कार दिखाओ। शक्तिपात साक्षात ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव है, ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। ये विभूति निकालना, सिक्के निकालना, गरम गरम मिठाई खिलाना, सोने चांदी के टुकड़े दिखाना, ये ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं हैं। और शक्तिपात का जो अंश है वो दिव्य अंश है, वो ईश्वरीय चमत्कार है, वो ईश्वर का रूप है, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिकता से परे पराविद्या का अंश है, पराशक्ति का अंश है। ये बाबा ने स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को, सारे धर्म गुरुओं को, सबको उन्होंने बाबा ने समझाया। गुरु शक्ति की मिसाल देकर अपूर्ण गुरु तू चला गया। ऐसे महान सिंहासन पर बैठ के, इतना महान पद प्रदर्शन करके, और फिर बाबा अचानक ही हम सबको छोड़कर चले गए। हे ज्ञान भक्ति शांति संगम, लो मुक्तानंद प्रणाम मेरा, श्रद्धा में शब्द सुमन अर्पित, करता ये भरा हृदय मेरा। जो पुष्प खिले हैं आशीष से, कुम्भला न जाए सदगुरु मेरे, सुरभित हो विश्व प्रभा मंडल, दो आत्मबोध गुरुवर में।